दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जितनी भी क्लासें हैं प्रॉपर रन कर रही हैं, लेकिन उसको आपको मैं बता दूं कि आप भी अगर इस सेशन पे पहली बार आए हैं, इस वीडियो पे पहली बार आए, तो सब मैं आपसे एक ही चीज मांगूंगा भाई कि आप पहले मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको पूरी चीजें एक एक बात मैं जितनी भी बातें मैं करूं आपको एक्सप्लेन करूं, सारी की सारी बातें आपके दिमाग में समझ में आए। मेरे भाई साहब मैं आपको बता दूं कि जब भी मेरी क्लास ये स्टार्ट होती है, जब भी ये मेरा सेशन होता है, मैं कुछ ना कुछ मोटिवेट लाइन आपको जरूर बोलता हूं। और जरूर इसलिए बोलता हूं मोटिवेट लाइन, क्योंकि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर पाए, आप अपनी तैयारी को अच्छी कर पाए। यस, तो आज का हमारा सुविचार क्या कहता है, आज का हमारा मोटिवेशन क्या कहता है, और आज का हमारा क्लास स्टार्ट करने से पहले टैगलाइन क्या कहता है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ कर क्यों आसमान देखता है, जमी पे बैठ कर क्यों आसमान देखता है। मेरे भाई इसका अर्थ ये हुआ कि दोस्तों अपने इस जितने भी आप अगर नहीं पढ़ रहे हैं, आपने सेशन ही नहीं दिया, तो कहे तो भैया जमीन पे बैठे आसमान देख रहे, भैया टॉप में करूंगा, टॉपर्स में लिस्ट में नाम आऊंगा। अरे कहे तो भैया कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, बस सोच रहे हैं। इसलिए कहता हूं भैया जमीन पे बैठ के आसमान मत देखो, पहले पढ़ो फिर उसके बाद आसमान देखना। यस, आइए हम अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हम लोग इस क्लास में बात क्या करने वाले हैं। मेरे दोस्त जितने भी 12 वाले कक्षा 12 वाले विद्यार्थी हों, वो मुझसे जुड़ के आराम से लगातार मुझसे पढ़ाई करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले अगर आप नए हैं, मेरे वीडियो पे नए आए हैं, तो आपसे इतना उम्मीद चाहूंगा, आप बस आज लाइक वाइक ना करिए, ना ही आप सब्सक्राइब करिए। भैया आपको अगर पसंद आएगा मेरा सेशन, लास्ट तक रुकना, अगर आपको पसंद आएगा तब लाइक करना और सब्सक्राइब करना, वरना डिसलाइक करना और चली जाए। यस, तो सबसे पहले भाई मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं। पहला क्या मांगता हूं? शेयर। क्या सर? शेयर। और दूसरा मांग लेता हूं सर क्या? लाइक। सारे बच्चे इस क्लास को सबसे पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक ही चीज मांगते हैं, क्या भाई साहब? आपसे शेयर और एक लाइक। इतना सारे लोग पहले सबसे करें, फिर उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग इतना काम जरूर करें, सबसे पहले करें भाई, करें तुरंत, फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू में स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आज की वीडियो में बात क्या होने वाली है। चलिए तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस सेशन को शेयर भी कर दिया होगा, इस सेशन को लाइक भी कर दिया होगा। आप ये बताएंगे कि मेरी आवाज आप तक आ पा रही है? हाँ, क्लियर है, मेरी ऑडियो और मेरी वीडियो आपको क्लियर दिख पा रही है? जहां आपको दिक्कत आए मेरे भाई साहब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीजों को समझते हैं एक एक करके। दोस्तों आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हर वर्ष नहीं मैं कह सकता हूं, जितने भी आप पेपर देखे हैं कक्षा 12 की, और जितने आपके दादा परदादा लोग अगर पढ़ के चले गए हैं, तो उनसे भी पूछ लीजिए भैया गुलाम का नियम आता था या नहीं, वो बताएंगे कि आपको गुलाम का नियम आता था। इसलिए आपसे चाहूंगा मेरे भाई कि आप इस सेशन को आराम से देखेंगे, इस सेशन को कंप्लीटली देखेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मुझसे बताएंगे, लेकिन मैं समझाऊंगा और आपके समझ में आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आइए हम जानते हैं कि सर गुलाम का नियम होता क्या है। देखिए मैं पहले से ही आज लिख के आया हूं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा चला जाता है, जिससे आप देख नहीं पाते। दोस्तों हम लोग देखेंगे सर गुलाम का नियम क्या कहता है। गुलाम का नियम एकदम झटके से समझे, एकदम आराम से समझे। सर गुलाम का नियम हमारा कहता क्या है कि जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण, सर दो बिंदु स्थिर आवेशों के बीच दो ही बल कार्य करते हैं। एक बल का नाम रहता है आकर्षण बल, एक बल का नाम रहता है प्रतिकर्षण बल। सर आकर्षण क्या होता है, प्रतिकर्षण क्या होता है? अगर समान प्रकृति के आवेश है तो प्रतिकर्षण करेंगे, अगर विपरीत प्रकृति के आवेश है तो आकर्षण करेंगे। सर ये समान क्या होता है, यही पहले देख लीजिए। देखिए सर ये मैं कह दूं अगर प्लस प्लस को जोड़ूंगा तो क्या होगा सर? आप खुद ही मुझे बताएं कि सर ये तो प्रतिकर्षण होने वाला है। क्या होने वाला है?
प्रतिकर्षण। सर किस लिए प्रतिकर्षण होगा? क्योंकि इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, जब प्लस प्लस को जोड़ा जाता है तो भाई साहब प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अगर यहां पे अगर यहीं पे मैं कह दूं इधर प्लस कर दूं इधर माइनस कर दूं तो भाई ये क्या हो जाएगा हमारा आकर्षण। क्या हो जाएगा सर? आकर्षण बल कार्य करने लगता है। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि जब दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, क्या सर? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के परिमाणों, क्या सर? दोनों आवेश के परिमाणों के गुणनफल, क्या सर? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, सर ये अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के, सर उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्या सर? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करती है या करता है। यस, तो मुझे उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन समझ में आई होगी। कोई कठिन नहीं थी, एकदम सरल थी हमारी डेफिनेशन। ऐसा तो है नहीं कि भाई एकदम भैया अफ्रीका से मैं लाया हूं कुछ वर्ड लिख दिया जो आपके समझ में ना आया हो। भैया आपको याद ही करना है और ये 2025 में हमारा पूछा ही जाएगा। आइए हम अब इसे जानते हैं कि सर अब इसको अगर हमें इतना ही तो करने से सर मुझे नंबर मिल नहीं जाएगा, इतना ही चीज करने से नंबर मिल नहीं जाएगा। मेरे भाई साहब आपको नंबर किससे मिलेगा ये देखेंगे। सर बात आपने किया था सर दो आवेशों को, सर मान के मैं ये चलता हूं कि मान लो ये भैया, क्या सर? पहला आवेश का नाम मैं दे देता हूं, क्या सर? Q1। अब मान लो अगर आपको यहां अपने मौसी का नाम लिखना है तो भैया आप अपने मौसी का भी नाम लिख सकते हैं। यस, लिख दीजिए जो आपके मौसी का सिंटी मिंटी कुछ भी नाम हो। एक मौसी का नाम है Q1 और एक मौसी का नाम है Q2। एक मौसी का नाम है Q1, एक मौसी का नाम है Q2। अच्छा चलिए कॉन्सेप्ट को समझिएगा, मौसी पर ध्यान मत दीजिएगा। दोस्तों Q1 है Q2 है, बोले तो पहली मौसी और दूसरी मौसी। भाई आप खुद समझदार हैं, क्या हमारे दोनों मौसी अगर हैं, अगर यहां एक मौसी है एक मौसी यहां है तो इनका कुछ ना कुछ दूरी तो होगा सर। आप कहेंगे हाँ भाई, और फिजिक्स की भाषा में हम लोग सर इसे क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग दूरी के लिए हम क्या करते हैं सर? इसको हम लोग R से निरूपित कर देते हैं। क्या सर? R से निरूपित कर देते हैं। तो अब हमें पता चला कि सर माना दो अब स्थिर बिंदु आवेश, पहला आवेश Q1 है दूसरा Q2 है तथा उनकी बीच की दूरी क्या है सर? उनकी बीच की दूरी R है। क्या है सर? R है। तो सर हमारा क्या हो जाएगा सर? ये तो मैं नहीं जानता, ये मैं नहीं समझता। मेरे भाई ये तो जानते हो ना कि एक Q1 आवेश है एक Q2 आवेश है और इनके बीच की दूरी क्या है सर? R है। क्या है सर? R है। अब आराम से इसको समझिएगा भाई। अच्छे टीचर आराम आपको नहीं समझा पाते हैं कि कूलाम का नियम को हम फाइंड कैसे करें, लेकिन मेरे भाई आपने अगर मुझ पर भरोसा किया तो आपको समझा के जाऊंगा और आपको जहन में उतार के जाऊंगा। आइए देखते हैं सर किससे देखेंगे हम लोग। कूलाम की बात कर रहे हैं तो कूलामर से बात करेंगे ना। कूलाम के नियम से, ये लीजिए सर। सर कूलाम का नियम क्या है सर? हमने Q1 और Q2 माना ना। क्या सर माना? हमने Q1 Q2 माना ना। अरे भाई ये लो भैया, F प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2। इसको क्या सर मैं समीकरण 1 मान सकता हूं? आप कहेंगे हाँ सर क्यों नहीं मान सकते, समीकरण 1 तो आराम से आप मान सकते हैं सर। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं भैया। अब हमारा क्या कहा भाई? उनके बीच की दूरी के, सर उनके बीच की दूरी क्या है सर? R है। क्या है सर? R है। लिख लीजिए भैया, क्या है सर? R है। ये लो भैया, उनके बीच के दूरी के वर्ग के, क्या सर? वर्ग क्या होता है सर? आप खुद समझदार हैं भाई, वर्ग होता है हमारा R स्क्वायर। अरे सर R स्क्वायर कैसे आ गया? मेरे भाई साहब उसके बीच की दूरी के वर्ग के,
क्या सर? उसके बीच की दूरी के वर्ग की। अब भाई वर्ग की बात आ जाती है, वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, तो इसकी दूरी थी r, मैंने लगा दिया वर्ग, बोले जाए तो स्क्वायर, तो क्या इसको मैं सर समीकरण 2 मान सकता हूं? आप कहेंगे क्यों नहीं सर, आप मान सकते हैं भाई। अब यहां से हम देख लेंगे समीकरण 1 व 2 से। सर समीकरण 1 व 2 से हम लोग सॉल्व करेंगे तो सर ये होने वाला क्या है सर? F प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। क्या हो जाएगा सर? अगर भाई अगर इसको हम लोग ऐड करेंगे तो इसके नीचे तो कुछ इसमें है ही नहीं भाई, तो ये तो भाई ये उतर गया, अब बचा यहाँ पे R। अब भाई एक का लिखे या ना लिखे, भाई कोई बात नहीं, हमने लिखा, इसको हमने सिंपल कर लिया, इसको हमने सरल कर लिया। ये हमारा क्या हो जाता है सर? क्या सर यही होता है हमारा कूलॉम का नियम? भाई समझ तो लीजिए, पहले पूरी बात समझिए। यस, चलिए इतना होता है। अब आप ये बताएंगे जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, क्या सर? ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह जब हटेगा तो हमारा आ जाएगा क्या? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। क्या आ जाएगा सर? ये हमारा आ जाएगा जब ये प्रोपोर्शनल का जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इतना हम कर देंगे। अब इसके बाद सर क्या होता है, जो हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 जो हमारा होता है सर, ये के का मान होता है। सर ये के क्या होता है? मैं तो नहीं जानता सर के क्या होता है। भाई के हमारा एक होता है कांस्टेंट। क्या होता है सर? कांस्टेंट, जिसको बोला जाता है अचर। वेरिएबल माने होता है चर। अगर आप कक्षा 10 में हैं तो आप लोगों ने बहुपद चैप्टर पढ़ा होगा, और फिजिक्स अगर आप पढ़े तो फिजिक्स में मैथ का बहुत बड़ा रोल रहता है। आधी अगर आपको फिजिक्स में हमारी ये सॉल्व होने वाली है। अच्छा चलो इतना तो हमारी बातें हो चुकी हैं। भाई इसका जो हमारा मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो हमारा मान होता है सर, होता कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो हमारा मान होता है 9 इंटू 10⁹9, 10⁹9। क्या भाई आपको ये दिख रहा है? एक बार मैं आप देख लूं। हाँ आपको कम दिख रहा है। आइए इसको मैं चीजों को थोड़ा ऊपर लिख दूं ताकि आपको यह समझ में आए। यस, यहां देखिए इतना तो चीजें हमको आप क्लियर हो रही हैं। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन का जो हमारा मान होता है सर, क्या सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो हमारा मान होता है वो होता है 9 इंटू 10⁹9। क्या होता है सर? 9 इंटू 10⁹9। अब सर क्या होता है? होता है सर C स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना अगर आप लिख दे रहे हैं तो मेरे भाई साहब आपको यहां तक के सवाल में आप ये बताइए कहां आपको नहीं समझ में आए, कहां भैया है कूलॉम का नियम, कहां इतना खतरी है, कहां इतना ज्यादा है जिसको बच्चे डर जाते हैं, नहीं कर पाते। बच्चे नहीं कर पाते और डर ही जाते हैं। भाई अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा यहां से। सर ये एप्सिलॉन क्या है सर? अरे भाई एप्सिलॉन 0 क्या है सर? ये हमारी होती है क्या भाई साहब? ये हमारी एप्सिलॉन 0 होती है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होती है सर? निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या सर? निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है? एप्सिलॉन 0। सर अगर मैं बात कर लूं सर, एप्सिलॉन का एक मान आपसे पूछ लेगा और एक पूछ लेगा सर मात्रक क्या होता है। आप इतना चीज तो आप बता ही देंगे, अगर आपको पता है तो आप बता देंगे, अगर नहीं पता है तो भैया आप क्या करेंगे? झुंझुना बजाएंगे। लेकिन मेरे क्लास में है तो आप झुंझुना नहीं बजाएंगे, मेरे क्लास में समझ के जाएंगे। यस, अब देखिए यहां से हम थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंकि नीचे नहीं आपको दिख रहा होगा। एप्सिलॉन का अगर मैं मान की बात कर लूं सर, क्या
एप्सिलॉन की मान की बात कर दूं तो हो जाएगा 8.85 इंटू क्या सर 8.85 इंटू 10 दी पावर -12 क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इतना अगर आपको मान भाई आपको पता होना चाहिए, आपको दिमाग में होना चाहिए, आपके जहन में होना चाहिए। यस, अगर एप्सिलॉन की कोई मात्रक पूछेगा तो आप लिख देंगे क्या सर होता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सर इसको फाइंड करके अगर आप दिखा दें, इसको अगर मुझे बता दें, इसको मुझे समझा दें तो ज्यादा मैं आपको समझाऊंगा मेरे भाई साहब, जब आप विमी सूत्र थोड़ा आपको नॉलेज हो जाएगा, विमी सूत्र निकालना आपको नॉलेज हो जाएगा, तो ये सारे की सारे चीजें आपको आ जाएगी। और मैं आपसे उम्मीद चाहूंगा कि इतना चीज आपको बेहतर समझ में आया होगा, बेहतर लाजवाब लगा होगा। और आप ये मुझे बताएं कि इतनी बातें मेरे हर भाई और हर बहन को समझ में आई या नहीं, बताएंगे। सॉरी, चलिए हाँ बताएंगे। इतना समझ में आए मेरे भाई? जिसको ना समझ में आए वो मुझे बता सकता है। सर एक चीज और इसमें पूछ लेता है सर, वीमा पूछ लेता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सर डायमेंशन। क्या होता है सर डायमेंशन? अगर हमें ज्ञात करना हो तो सर हम डायमेंशन कैसे ज्ञात करेंगे? मेरे भाई आप लोग अभी निकाल चुके हैं, इसका आवेश का क्या होता है सर कूलाम होता है, आर का क्या होता है सर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन आप ये जान ले भैया, सीधा आप थोड़ा ज्यादा आप में वक्त नहीं है, ज्यादा आपको समय नहीं है, इससे मैं चीजों को आपको बस बता ही देता हूं और समझा ही देता हूं। सर अगर इसकी वीमा की बात कर लेता हूं, किसके सर यहां पे लिखिए, नहीं आपको दिखेगा नहीं, वीमा यहां देख लीजिए सर, इसकी बीमा क्या होती है। हम लोग इस मान में अगर रख देंगे, ये मान में और ये मान में रख देंगे तो हमारी बीमा निकल ही आएगी। जगह कम है इसलिए मैं आपको यहीं पे आपको डायरेक्ट मान आपको बता दे रहा हूं, आप वहां से समझ जाएंगे। सर क्या होता है m इनवर्स माइनस का 1 t इनवर्स माइनस का 3 और हमारा क्या होता है a इनवर्स 2 और एक हमारा क्या होता है सर, एक हमारा होता है t इनवर्स 4 देख लीजिए, कहीं मिला लीजिए सर, यहां पे l होता है बस। क्या होता है MLT की पावर -1 जानते हैं ना भैया, MLT की पावर -2 जानते हैं ना भैया, MLT की पावर 3 जानते हैं मेरे भाई। आप अगर नहीं जान रहे हैं तो थोड़ा आपसे विनम्र निवेदन में चाहूंगा, मैं कल की वीडियो पे आपको बता दूंगा कि सर वीमी सूत्र कैसे निकालें, बीमा कैसे निकालें, ये मैं कल की वीडियो पे स्पेशल बनाऊंगा, ताकि हर मेरे बहन भाई को वीमी सूत्र कहीं डर ही ना लगे, वो आराम से खटखटा दे, हर मेथड को खटखटा दे भैया, चाहे जिसका बीमी सूत्र पूछे मेरे बहन भाई से, हर विधि को वो बता दे, हर सूत्र को वो बता दे। इससे अच्छा ये होगा कि आप थोड़ा इसे भाई याद कर लेंगे, m की पावर -1, l की पावर -3, a इनवर्स है मतलब a का स्क्वायर है, t का 4 है। इतना अगर आप याद करके जा रहे हैं, इतना आप अगर कूलाम के नियम पे लिख के चले आ रहे हैं तो आपको मिल जाएगा टोटल 5 नंबर। कितने मेरे भाई? टोटल 5 नंबर, जिससे आपका बेहतर एक अच्छा स्कोर आ सकता है, आप बेहतर एक स्कोर कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप भाई, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे, मेरी चीजों को, मेरी बातों को अच्छे से आप लोग समझे होंगे। आइए हम लोग अब क्या बात करने वाले हैं, अब इसके पहले हम कल की वीडियो पे बात करेंगे, आज का हम लोग लेसन यहीं तक रखेंगे। सर हम लोग कल बात क्या करने वाले हैं ये तो थोड़ा बता दें दोस्तों, हम क्या बात करने वाले हैं कल? हम आपको बात एक ही चीज बताने वाले हैं सर, परावैद्युतांक क्या होता है। दोस्तों परावैद्युतांक वो वस्तु होता है जब कोई वस्तु कार्य करता रहता है, जिसके परावैद्युतांक क्या होता है सर, जब कोई वस्तु कार्य करता रहता है और उसके बीच में आके क्या कर देता है सर, उसकी चाल को कम कर देता है। जैसे मान के चलो मुझसे आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे,
आप मुझे अपना आइडियल मान रहे थे और आपका कोई दोस्त आया या आपके कोई गार्जियन आए और आपसे बता दिए अरे उससे काहे पढ़ रहे हो भैया, वो तो फंसा ही नहीं पाएगा, आपका परावैद्युतांक कम हो गया। मेरे भाई साहब, एक दूसरे व्यक्ति ने आके और आपका एनर्जी क्या किया भाई साहब, आपकी एनर्जी थोड़ा डाउन कर दिया। आप एकदम आराम से पढ़ रहे थे, आप कहेंगे चीट डालेंगे, फाट डालेंगे, बोर्ड परीक्षा को काट डालेंगे, बोर्ड परीक्षा में नाम लाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे, लेकिन आपको कोई गार्जियन आके बता दिया अरे भैया इससे काहे पढ़ रहे हो, ये तो भैया कुछ नहीं फंसा पाएगा, तो भैया आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। इसी को हम लोग परावैद्युतांक कहते हैं, जब दो वस्तु आपस में कार्य करती रहती है और तीसरी वस्तु का एंट्री हो जाता है और तीसरी वस्तु उसके चाल की गति को धीमी कर देती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई साहब, परावैद्युतांक कहते हैं। ये दोस्तों कल की वीडियो पे मैं बात करने वाला हूं, अच्छे से इसको एकदम आराम से एक्सप्लेन करूंगा, एक एक टॉपिक में आपको लेके चलूंगा, बस आप मुझ पर प्यार बनाए रहें, भरोसा करते रहें। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अब आपको पसंद आया हो दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा मैं इससे बेहतर आपसे क्या कर सकता हूं, ये मुझे अपनी सलाह कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो मिलता हूं कल के वीडियो पे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद।